हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है, हम उस पर्सन के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। अच्छी देखते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। जो भी आपके पर्सन माइंड में है, आप उसके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, जिस पर्सन के लिए देखना चाहते हैं उस पर्सन को अपने माइंड में रखें। और जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। टाइमलेस का मतलब जब भी आपके सामने आ रही है, स्टोरी लाइन रेजोनेट कर रही है, ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट ना करा करें। जितनी रेजोनेट हो रही है उतनी आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए होगी। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, सेकंड चैनल बनाया है, वो है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। ठीक है, आप उसको जाके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और उसमें मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इस चैनल पे होते हैं, उधर शॉर्ट्स में होते हैं। ठीक है, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी उधर आपको अपने पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स मिल सकती हैं, वहाँ पर आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलें, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो आपके uh, उनके माइंड, मतलब कि उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। आपके पार्टनर के इमोशंस थोड़े से बिखरे हुए हैं। ये पर्सन आपके लिए राइट नाउ इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन एक जैसे कि अनएक्सप्रेस अनएक्सप्रेसिव लव हो सकता है, अनकन्फेस लव हो सकता है। इस पर्सन ने कन्फेस नहीं करा, लेकिन रियलाइज हो रहा है इस पर्सन को इस टाइम पे या आपके लिए लव कैरी करता है। ठीक है, शायद आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है, या आप लोग की बातचीत खत्म हो गई है, या आप लोग की फ्रेंडशिप की खत्म हो गई, कभी आप लोग रिलेशनशिप में ही नहीं आए। ठीक है, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हो सकती है कि आप लोग फ्रेंड्स थे, लेकिन आप लोग का रिलेशनशिप कभी नहीं बना। ठीक है, आपकी तरफ से एक फीलिंग्स थी, इस पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग्स को जानने की कोशिश ही नहीं करी आपके लिए। ठीक है, आपको इतनी वैल्यू दी नहीं इस पर्सन ने। ठीक है, जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे, लेकिन अब आप शायद अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर गए या तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपके लिए जैसे कि एक रियलाइजेशन से गुजर रहा है, आपके लिए फीलिंग्स की रियलाइजेशन से गुजर रहा है। ठीक है, आपके पर्सन जो है आपको लेकर काफ़ी कुछ रियलाइज कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, एरोसेंट, विजडम, काफ़ी ज़्यादा एक विजडम मिल रहा है इस पर्सन को इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। जैसे कि जो समझ पहले नहीं थी वो समझ आ रही है। ये हीलिंग पे है ये पर्सन। ठीक है, एक हीलिंग नॉलेज इस पर्सन को मिल रही है अपने इस रिश्ते को लेकर। मतलब कि एक नॉलेज, विजडम, बहुत ज़्यादा समझ आ रही है इस पर्सन को। ठीक है, शायद ये स्पिरिचुअल कनेक्शन स्टार्टिंग से आपको फील हो रहा था, इस पर्सन को नहीं। ये पर्सन हील हो रहा है इस वक्त। ठीक है, ये पर्सन हील हो रहा है, एक हर्मिट एनर्जी में है। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक आप वाहिद एक स्टार हैं, जैसे कि आप चमकते हैं इस पर्सन की लाइफ में, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, साइलेंट है, अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहा है इस वक्त राइट नाउ। ठीक है, साइलेंट है ये पर्सन इस वक्त आपके साथ। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है। कम्युनिकेशन आप लोग की लेस टू कांटेक्ट हो सकती है, या कम्युनिकेट कर भी रहे हैं तो इमोशनली ओपन अप नहीं है। ठीक है, इमोशनली जैसे कि इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कन्फेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने जज्बात और अपने हालात को लेकर अनएक्सप्रेसिव है आप लोग। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई हेरोफिन, यहाँ पे हेरोफिन की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई हेरोफिन। हम्म, यहाँ पर ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहा है, सिंगल है, किसी तरीके का इमोशनल रियलाइजेशन। ठीक है, ये पर्सन जैसे कि इसको एक विजडम गेन हो रहा है, इसको ये चीज़ इंट्यूटिवली गाइड की जा रही है आपकी तरफ, जैसे कि कोई लव ऑफर, या मतलब कि कोई किसी तरीके का लव ऑफर ये पर्सन आपको करना चाह रहा है, कोई जेस्चर करना चाह रहा है। ठीक है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन किसी लॉस से, इमोशनल लॉस से गुजर रहा है। ठीक है, कोई जैसे कि इसने कुछ बहुत देर कर दी, कुछ आपको कन्फेस करने में, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया इसने कुछ समझने में, आपको लेकर रियलाइज़ करने में। जब तक कि इसको समझ आया, या आपको लेकर फीलिंग्स फील करता है, या आपको लेकर
फील करता है, इसके अंदर फीलिंग्स हैं आपको लेकर, उस टाइम तक बहुत देर हो गई है। ये रिलेशनशिप इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझते समझते इसने शायद बहुत ज़्यादा देर कर दी। आपके पर्सन कंफ्यूज थे, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, ठीक है, या आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे तब इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और को प्रायोरिटी देने लग गया था, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, किसी और को चूज कर रहा था, या किसी और के साथ कनेक्ट हो रहा था। ये वो वाली एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन अगर इस रिश्ते को लेकर पास में कंफ्यूज था तो अब कंफ्यूजन से बाहर आ चुका है, ठीक है। किसी तरीके का जैसे कि इमोशनली पर्सन कोई आपको इमोशनल जेस्चर, ठीक है, कोई इमोशनल कनेक्शन ये आपके लिए फील कर रहा है और वो बनाना चाहता है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। ये न्यू भी हो सकता है, शायद आपका क्रश, आपको क्रश था लेकिन इसने बहुत टाइम तक कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, आपको वो टाइम और वो वैल्यू नहीं दी। आपका फ्रेंड बना लेकिन इसकी तरफ से वो मूवमेंट, वो एक्शन आप फील नहीं कर पाए। वो इसको जैसे कि जो आपको फील हो रहा था, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक पुल, एक अट्रैक्शन, वो इस पर्सन को नहीं हुई। शायद इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था जब आप इसकी जिंदगी में आए थे। ओके, हीलिंग। ये पर्सन एक हीलिंग एनर्जी पे है, पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन काफी इस रिश्ते को लेकर एक अवेयरनेस की तरफ है, एक बर्डन से गुजर रहा है, ठीक है। ये पर्सन और आपके बीच में कोई और थर्ड सिचुएशन जरूर थी, मतलब कि अगर आप इसकी लाइफ में भी थे तो कहीं और किसी कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक था या कार्मिक सिचुएशन में स्टक था। ये आपका क्रश है, कोई कोई फ्रेंड है, कोई न्यू पर्सन है, लेकिन किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक था। क्लैरिफाई स्टार, यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों है? बिल्कुल, ये आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, इस रिश्ते को एक न्यू चांस देना चाहता है, ठीक है। हरफेंट की एनर्जी दोबारा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहा है। आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करना, आपकी तरफ एक आपको कुछ, आपको इस वक्त बहुत पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत एक मतलब कि एक परफेक्ट एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ कोई बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है। स्टक है ये अपनी लाइफ में, आपको भूल नहीं पा रहा या आपसे निकल नहीं पा रहा, या तो ये आपके ऊपर स्टक हुआ हुआ, इसके थॉट्स आपके ऊपर स्टक है। ये शायद आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करने से डर रहा है, ठीक है, मतलब कि बहुत सोचना पड़ रहा है, कॉन्टेम्पलेट करना पड़ रहा है। इसने पास में आपको छोड़कर किसी और को वैल्यू दी है इसकी लाइफ में। इसने किसी, मुझे कोई ऐसा लग रहा है किसी कार्मिक रिलेशनशिप में था, आपके आने से पहले किसी कर्मा में स्टक था, कोई कार्मिक रिलेशनशिप था इसका, ठीक है। कोई और इसकी लाइफ में था, या तो कोई और आपके आने के बाद आया, लेकिन कोई और थर्ड सिचुएशन जरूर थी जिसकी वजह से ये पर्सन आपको समझ नहीं रहा था या आपको वैल्यू नहीं दे रहा था। जस्टिस, आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते हैं, एक जस्टिस, ठीक है। आप डिवाइन से, जैसे आपने जो आपका जो इस रिश्ते में रहा, ठीक है, अब बहुत इमोशनल रहे हैं, आपको वो इमोशंस नहीं मिले, आप अनकंडीशनल लव में थे। लेकिन यहाँ पर एक ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रही, शायद आपकी तरफ से आप अब आप शायद वो इमोशंस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट, टॉक्सिक रिश्ते से, इस टॉक्सिक पर्सन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने, आप एक टाइम था आप बहुत अनकंडीशनल लव में थे, आप बहुत प्रोवाइडिंग एनर्जी में थे इस पर्सन को, लेकिन अब आप इसके लिए शायद एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपको जस्टिस चाहिए, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई जस्टिस। ओके, बिल्कुल, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके का स्ट्रेस उठा रहा है, किसी एंडिंग का स्ट्रेस उठा रहा है। काफी ईगोस्टिक था ये पर्सन, इसने ईगो में चलते अपनी मनमानी करते इसने आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी, इसने थर्ड पार्टी में आपको डाला, या तो आपको सच नहीं बताया, आप इसको चेस करते रहे, ये अपनी लाइफ में एंजॉय करता रहा, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, ठीक है। इसने आपको कंफ्यूज करके रखा, आपको ट्रुथ नहीं बताया, आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपको बताया ही नहीं ये पर्सन के आप बहुत स्ट्रेस उठा रहे थे, लेकिन कोई जैसे कंफ्यूजन, आप किसी कंफ्यूजन के तहत कोई स्ट्रेस आप उठा रहे थे, आप बार बार इसको ऑफर करे जा रहे थे एक कप ऑफ लव अपना। बहुत इनोसेंस थी आपके अंदर, लॉयलिटी थी, ऑनेस्टी थी, आप चाहते थे ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़े या बैलेंस बनाए, ठीक है। आपने बहुत बार ये कप इसको ऑफर करने की कोशिश करी, लेकिन ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा था, फेस भी नहीं कर रहा था, गोस्टिंग एनर्जी पे था। ये दोस्त तो बना था आपका, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपने बार बार इसको कप ऑफ लव दिया, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी, जैसे कि मनाने के लिए गिफ्ट देना या मनाना इस पर्सन को, इमोशनल अटैचमेंट रखना या इसकी केयर करना, इसको इमोशनल सपोर्ट देना, हर बुरे वक्त में इसके काम आना। तो इस पर्सन को आपसे वो जो सपोर्ट मिल रही थी, इसलिए आपको जैसे कि आपको गोस्ट करता था, आपको ट्रुथ नहीं बताता था, अपनी लाइफ की सच्चाई आपसे छुपाता था ये, ठीक है। आप कुछ ऑफर देते थे, इंटरेस्टेड भी नहीं था, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी, मतलब किसने आपका जैसे कि फायदा उठाया, इन एंड आउट। ये वो पर्सन है एक इन एंड आउट करने वाला। इस पर्सन ने ईगो के चलते अपने आपको ब्लॉक किया, या आपके मतलब कि आपको कंट्रोल करता था ये पर्सन, अपने प्लान के मुताबिक आपको चलाया है इसने, ठीक है।
थर्ड पार्टी में भी था, आपसे भी अपनी ज़रूरियात, आपसे भी अपना एक मेंटल पीस, आपसे भी अपनी हीलिंग, अपनी ज़रूरियात पूरी करा, जिस चीज़ की भी नीड है आपसे कह दे रहा है, क्योंकि आप एक बहुत जैसे कि रिश्ते को बनाने के लिए आप सब कुछ कर रहे थे इस रिश्ते में, कि शायद आपको लगता था कि ये इसलिए आपसे सपोर्ट लेता है क्योंकि आपको अपना मानता है, आपके माइंड में कुछ इस तरीके की माइंड सेट था आपका, ठीक है, ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर 8 ऑफ वैंस, हाँ, ओके, आप थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन से डिटैच हो चुके हैं, ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी की वजह से इस रिश्ते से छोड़कर गया था, ठीक है, इस रिश्ते से निकला था ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे, ठीक है, एक डिस्टेंस आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है एक डिस्टेंस है, आप अपनी वैल्यू और वर्थ समझ चुके हैं, आपकी आप जैसे कि वेटिंग एनर्जी में रहते रहते अब आपने होप लूज कर दी है, या तो आपने अपनी वैल्यू को, आपने अपने आप को वो वैल्यू और रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी, रिश्ते को ही खत्म कर दिया, एक एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया, कोई डिटैचमेंट है, अब आपके अंदर भी शायद वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं रही, लेकिन एक डिटैचमेंट है, जो भी हुआ यहाँ पे थर्ड सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है, यहाँ पे जो इमोशनल डिस्टेंस आया थर्ड पार्टी की वजह से आया, चीजें स्टैग्नेंट रही बहुत लंबे अरसे तक, ठीक है, यहाँ पर जैसे ट्रुथ ही नहीं पता था, कुछ कर्मा चला था, कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी, आप यहाँ पर आप समझ नहीं पाए, ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, ये पर्सन आपको आपका फायदा उठा रहा है, ये ठीक है, आप इसकी जैसे कि आप इससे टॉक एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते थे, आप चीज़ों को जैसे कि जानना चाहते थे ये पर्सन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या है, आप समझ नहीं पाए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, मुझे नहीं लग रहा आप लोग कभी अच्छे से रिश्ते में आए, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हाँ ये है, बातें हो गई, सब कुछ हो गया, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, आपने अपने अपने जज्बात या अपनी फीलिंग जरूर रखी होंगी, लेकिन इसकी तरफ से मुझे कोई जैसे कि अंडरस्टैंडिंग और आपके लिए पोजेसिव होना या आपको अंडरस्टैंड करना, वो वाली एनर्जी नहीं लग रही, क्लैरिफाई इट ऑफेंस, ओके, बहुत टाइम तक आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे थे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे आप इससे बात करने के लिए, आप बहुत कंफ्यूज थे, आप जैसे कि आपको कहीं से कुछ पता चल रहा था, आप इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन करते थे इसकी क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे आप, लेकिन अब आपके अंदर जैसे कि अब आपने खत्म कर दिया है, आपने ये चाहत भी खत्म कर दी है, ये आप इस पर्सन को अपने काउंटर पार्ट की तरह तो देखते थे, लेकिन ये आपको समझ में आ गया ये आपके लिए ठीक नहीं है इंसान, ये आपको बहुत ये आपके साथ उस तरीके के बिहेव नहीं करता जो आप करना चाहते हैं, आप इससे बात करना चाहते थे, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी आपके अंदर, बहुत कंफ्यूजन थी, आप बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, बहुत से लोगों से आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको पेन फील हुआ, बहुत तकलीफ, बहुत मुश्किल से आप इस रिश्ते की आपने एंडिंग को एक्सेप्ट करा है, आपको ये अपने काउंटर पार्ट की तरह लगता था, आप इस रिश्ते में चाहते थे ये पर्सन रिस्क टेकिंग करे, आप दोनों मिलकर फिर सब कुछ क्रिएट कर लेंगे, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, वो जो होता ना कि प्रॉपर सपोर्ट करना आपके साथ, हाँ कोई मसला नहीं, मतलब कि रिश्ता स्टार्ट करते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, आप प्रॉब्लम भी जानने में लगे रहे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू, इसके ईगो के पीछे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके यहाँ पर इनडिसाइसिव होने के पीछे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर इसके कंफ्यूज होने के पीछे क्या प्रॉब्लम है, इतना लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों है, शायद इसकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू है, फैमिली इशू है, ये स्ट्रगल कर रहा है, इसकी मतलब कि आप एक अच्छे दिल के इंसान थे, आप एक हेल्पिंग हैंड रखा, आपने इसकी फाइनेंशियली मदद करी, आप इसको गिफ्ट देना, और ये इमोशनली कभी आपको नहीं समझा, ठीक है, इसकी डिटैचमेंट ही रही है, कभी भी अटैच नहीं हो पाया, ये आपसे कभी भी आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया, जो आपका कनेक्शन रहा, आप बहुत स्लीपलेस नाइट में रहे इस पर्सन से स्टेबिलिटी के लिए, ये आपको स्टेबिलिटी दे, ये आपको बैलेंस दे इस रिश्ते में, आप बहुत टाइम तक डिस्टर्ब रहे हैं, स्लीपलेस नाइट रहना, बहुत ज़्यादा सोचना, 8 ऑफ कप्स, आपका ध्यान इमोशनल डिटैचमेंट से हटकर एक अपनी सेल्फ फोकस या तो अपने फाइनेंसिस पे है, ठीक है, अपने लाइफ में आप फाइनेंसिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फैमिली की तरफ है अपना फोकस, फाइनेंसिस की तरफ है अपना फोकस, अपने काम पे काम की तरफ है फोकस, कुछ ना कुछ आप अपनी जिंदगी में अपने आप को बैलेंस स्टेबल होने के लिए कर रहे हैं, मुझे फाइनेंसिस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पे वो लोग हो सकते हैं जो अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहे हैं, जिनका अपनी फैमिली पे फोकस है, फाइनेंसिस पे फोकस है, जिनका खुद की जात पे फोकस है, आप एक डिटैचमेंट पे नजर आ रहे हैं इस पर्सन से अब, ठीक है, जैसे कि टाइम था, काफी टाइम तक आप वेट कर रहे थे, आपको समझ में आ गया, मतलब क्या आपको एक क्लियर कट समझ में आ रहा है, इस जगह बात करके भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए इमोशंस ही नहीं है, इसके अंदर आपके लिए प्यार मोहब्बत ही नहीं है, ये आपके लिए कोई फीलिंग्स कैरी नहीं करता, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बात नहीं है कि आप आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा चिल हो क्या और आपके पास कोई ऑप्शन है, नहीं, आप खुद को वैल्यू कर रहे हैं बहुत, आप स्ट्रॉन्ग, मतलब शो अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं आप, ठीक है, आपको नहीं पता आपको किस रास्ते की तरफ जाना है, आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, आपको
क्या फ्यूचर है, आपको मिलना क्या है, आपका स्पाउस कौन होगा, आपकी आपकी एट दी एंड आपकी लव लाइफ में आपका फ्यूचर किसके साथ बनेगा, आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। बस आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पता तो आपको भी नहीं है आपको करना क्या है, ठीक है। हो क्या सकता है इस रिश्ते में, फ्यूचर क्या होगा, जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। इमोशंस, तो ये पर्सन इमोशंस कैरी कर रहा है आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर ये आपको लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कि बैलेंस करने के लिए इस पर्सन को इतना पता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आप लोग के बीच, बहुत कुछ हो चुका है, कुछ नॉर्मल नहीं है, मतलब कि इस एंडिंग से इस रिश्ते को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है अब, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते को इंपॉर्टेंस तो दे रहा है, लेकिन ये रिश्ता जैसे कि अब इतना आसान नहीं रहा, आप थोड़े से अपने मन के हो चुके हैं, आप अपनी फैमिली को, अपने आप को बहुत वैल्यू देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हैं। पहले आप इतने मुश्किल नहीं थे, अब आप बहुत ज़्यादा मुश्किल इंसान बन चुके हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इतनी आसानी से इसके हाथ में नहीं आएंगे, या तो आप इसकी समझेंगे नहीं, ठीक है। आपके अंदर थोड़ा सा एक मतलब कि आप अपने सेल्फ को रिस्पेक्ट देना, अपने आप को वैल्यू देना इतना आसान नहीं है। ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाह रहा है, लेकिन इस पर्सन को आपका बिहेवियर या आपका किसी तरीके के एक्शन या किसी तरीके के तरीके से ऐसा लग रहा है कि अब आपको ये आसानी से जैसे कि घुमा फिरा नहीं सकता, आपके आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता या आपको पागल नहीं बना सकता। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है साइकिल कंप्लीट हो चुकी है आपकी तरफ से, आपने साइकिल को कंप्लीटली कंप्लीट कर दिया। बहुत ज्यादा इल्यूजन है, आपकी तरफ आने से पहले बहुत बार सोच रहा है, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं, होल्ड करके बैठा हुआ है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि कंप्लीशन हो चुका है, कुछ कंप्लीट हो चुका है, शायद वो फेस था राइट, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जैसे कि यहाँ पर ये पर्सन समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है। ओके, ये रिश्ता बैलेंस होना बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है। ये बैलेंस होना आसान नहीं है। क्लैरिफाई चाहिए, ठीक है। ये एक्शन तो लेना चाह रहा है, लेकिन बहुत कंफ्यूज, नर्वस, कोई क्लैरिटी नहीं है आपकी तरफ से, क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है, अब क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं है। काफी जैसे कि हिडन चीजें हैं इसमें, बहुत सी चीजें छुपाई हुई हैं, बहुत कुछ अभी भी होल्ड करके बैठा हुआ है, हर चीज आपको नहीं बता रहा। क्लैरिफाई चाहिए, क्लैरिफाई चाहिए। ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट करना चाह रहा है, मैसेज टेक्स्ट करना चाह रहा है, इसका दिल तो हो रहा है कि आप भी अप्रोच करें, ये भी अप्रोच करें, आप लोग के बीच एक बैलेंस आए, ठीक है। ये आपकी तरफ किसी तरीके की मैसेज और टेक्स्ट का तो ये सोच रहा है, ठीक है। चाहिए, दोबारा चाहिए, एक एक्शन की बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक्शन यहाँ पर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा, आप काफी जैसे कि आप एक क्लोजर पे खड़े हुए हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में अपने आप को, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अपनी सक्सेस को ध्यान दे रहे हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन को अलाउ ही नहीं कर रहे। एक एनर्जेटिकली समझ में आ जाता है ना इंसान, वो समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको एक सब कुछ रियलाइज हो चुका है, आपको समझ में आ चुका है ये रिश्ता खत्म हो चुका है। बहुत टाइम तक स्टक थे, बहुत टाइम तक आप इस रिश्ते के टू ऑफ कप्स बनने का वेट कर रहे थे, काफी इल्यूजन नेगेटिविटी रही है, मतलब कि रियलाइज हो रहा है ये रिश्ता, आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जो सक्सेस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ये रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते ने आपको कुछ भी नहीं दिया। क्लैरिफाई टावर, यहाँ पे टावर क्या इंडिकेट कर रहा है, लेट्स सी। कंफ्यूजन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। इस टावर ने आप लोग के रिलेशनशिप में और कन्फ्यूजन बढ़ा दिया, खासतौर पे आपके पर्सन के लिए स्ट्रेस बढ़ा दिया। आपके पर्सन मतलब कि आपके दूर से देख ज़रूर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे, स्ट्रेस में है, कन्फ्यूज हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको इस रिश्ते की नीड भी है, तो वो आपको कुछ कह नहीं पा रहे, स्लीपलेस नाइट में है, डिस्टर्ब हुआ हुआ ये पर्सन, खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, क्योंकि आप जैसे कि अपनी ज़िंदगी में अब आप इस पर्सन के बिना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ सक्सेस है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग है, मैंने कहा ना, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं आप, पॉजिटिव वाइब्रेशन में। अब आप, आपने जो पास्ट साइकिल थी उसको खत्म कर दिया है। मिस करते हैं, यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ऐसा हो सकता है दूर से बैठकर अपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, खुद को न्यू बिगनिंग की तरफ है। मुझे एक्शन नहीं, आप ट्रिक्स आजमा सकते हैं, कोई जैसे कि हिंट देकर बात कर ले, ये पर्सन खुद से कोई अप्रोच कर ले, अपनी तरफ से आप अप्रोच के लिए खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं खुलकर, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है बहुत कुछ हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। खुद से आना हुआ, खुद से बनना हुआ, ये रिश्ता बन जाएगा, अदरवाइज ये एक बुरे तरीके से स्टैग्नेंट एनर्जी है इस रिश्ते की, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी आपको आपको एक मतलब कि बहुत ज्यादा एक एक मतलब किस तरीके से डील करा है, जैसे एज अ फ्रेंड, इन एंड आउट एनर्जी, कभी भी आप लोग की कंसिस्टेंसी रही नहीं है, आप लोग कभी भी एक बहुत बैलेंस रिश्ते में रहे ही नहीं है, बहुत टाइम तक यही सब कुछ चलता रहा है, तो आपने भी इस रिश्ते को बहुत ज्यादा लाइट लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। फीलिंग्स थी, डेवलप थी, बहुत ज्यादा इमोशंस गहरे भी हुए, डीप भी हुए, आपने कोशिश करी कि शादी हो जाए, ये बंदा मान जाए, नहीं माना, ये आपने बहुत स्ट्रगल भी करी, स्ट्रेस भी देखा। अब आप आहिस्ता आहिस्ता खुद अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने एक्शन लेने में
देर कर दी, ठीक है, ये अपनी लाइफ में बहुत से लोगों के साथ एंजॉय कर रहा था। आपको लगता है ये पर्सन जैसे कि आपको जस्टिस चाहिए, आप जस्टिस चाहते हैं इस इंसान से, ठीक है, मतलब किसको अंडरस्टैंड होना चाहिए इसने आपके साथ क्या किया है, आप ये चाहते हैं। आप दूर बैठे हुए हैं, आप होपफुल हैं, आप ये बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप खुद से कुछ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन डिस्टर्ब है। आप अच्छी एनर्जी में ही, पर्सन एक डिस्टर्ब एनर्जी में, क्योंकि इस पर्सन को इसने देर कर दिया, क्या कर दिया, कुछ ना कुछ इसने आपके साथ किया है। यहाँ पे कोई थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व रही है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी जो पर्सन आपके माइंड में है, ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में था, इसको जो आपका जो अनकंडीशनल लव था ना, वो इसको बूस्ट दे रहा था, इसने आपको भी लगाए रखा, इन एंड आउट यूं कर रहा था क्योंकि कहीं और अपना टाइम दे रहा था, कहीं और बिजी था ये पर्सन, ठीक है, और कहीं से भी इसको कुछ नहीं मिल सका जहाँ ये गया था, ठीक है, और आप भी अब जैसे कि डिटैच हो गया, तो आपका एक होता ना, एक टाइम तक होती है वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल, एक टाइम तक रहती है वो अपॉर्चुनिटी, जैसे कि लिमिटेड टाइम तक ये ऑफर थी, ये वाली टाइम आपकी एनर्जी है, आप लिमिटेड टाइम तक अवेलेबल थे, अब आप सारी जिंदगी अवेलेबल थोड़ी रहेंगे इसके लिए। ये इसका और आपका कोई रिश्ता नहीं बना है, मुझे नहीं लग रहा, बस ये आपको जैसे कि होपफुली हुआ है, कभी मिक्स सिग्नल देना, इसने आपको मिक्स सिग्नल्स बहुत दिए, कभी आपके साथ अच्छा बिहेव करना ताकि आपको लगे रिश्ता बनाएगा, आपने इसको सपोर्ट करा है, फाइनेंशियल मेंटल कोई ना कोई सपोर्ट दिए इसको, आपसे सपोर्ट एनर्जी थी, फाइनेंसेस आपने दिए इसको, या तो आपके पास पैसा था आपने इसको प्रोवाइड करा, इसकी हेल्प आउट की है इसकी, ठीक है। तो वीडियो वहीं पर रखते, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।